विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। स्वामी उठिए, स्वामी उठिए, स्वामी माता रानी कृपा कीजिए, मैं जल लाती हूँ। एक ओर श्रीधर और सुलोचना व्रत से दुर्बल हो अचेत हो चुके थे, तो दूसरी ओर नैन सुख और भूस्वामी भोग विलास का आनंद उठा रहे थे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। अर्थात जैसा कर्म वैसा फल मिलना निश्चित है, इस जन्म में या अगले जन्म में। ये तो आप भली भांति जानते हैं ना पुष्पदंत जी। आनंद आ गया। भाग्यवान, नैन सुख को ऐसे भोजन का सुख बहुत दिनों बाद मिला है। और पकवान दो, बस देती जाओ। लगता है अवसर निकट है, जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था, अब प्रकट होने ही वाली है। शीघ्र ही वो शक्ति मेरे अधीन होगी, पैरों के अधीन। प्रकृति में ऐसी स्फूर्ति अवश्य ही इसका कारण है, वो अलौकिक शक्ति। माता, श्रीधर और सुलोचना, पुत्र, भक्ति की कैसी पराकाष्ठा है ये। स्वयं के स्वास्थ्य की सुध न रही। आप इस जल को भोग मानकर स्वीकार कीजिए। त्याग, क्षमा, धैर्य और ममता की प्रतिमूर्ति है माता। अपने प्यार और आंचल की छांव से
सारे कष्टों को हर लेती है माता। जो भी मेरे इस अनन्य भक्त की दशा के लिए उत्तरदायी है, उसे इसका दंड भुगतना होगा, उसे इसका दंड भुगतना होगा। ये क्या हो रहा है? बार बार मेरे भोजन में बाधा क्यों उत्पन्न हो रही है? वन पुष्प के भाग में पूजा में उपयोग नहीं लिखा होता, उसी प्रकार भोजन और भजन का सुख सबके भाग में नहीं होता नयन सुख जी। समझ गया मैं। तुम्हारी कुदृष्टि पड़ी है मेरे भोजन पे। अभी भोजन तो बहुत है, ये लीजिए आपके सर्वाधिक प्रिय मिर्च के पकौड़े। कदाचित इसीलिए गिरा था वो भोजन, जिससे इसके लिए मेरे पेट में स्थान बचा रहे। क्या ये? क्या है? छिपकली? क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्लाऊंगा क्यों नहीं? छिपकली परोसी मुझे और पूछ रहे हो चिल्ला क्यों रहा हूँ? क्या है? कभी कभी अपने नयनों का भी प्रयोग कर लिया करिए, नयन सुख नहीं नयन सुख हो जाएंगे। और मैं बताता हूँ कैसे खाते हैं इसे। अच्छा जी, तो आज आप दोनों बाप बेटे एक हो गए हैं और मैंने इतने स्वादिष्ट पकोड़े बनाए हैं, उसे मिलकर दोनों फेंक रहे हैं। नहीं, वो पकोड़ा नहीं है, मेढक है, मेढक। मेढक ही नहीं, छिपकली भी है। मेरे नैन तो सूख चुके हैं, अब तुम्हारे नैन भी सूख जाएंगे। हुआ क्या है तुम दोनों को? नहीं खाना है तो मत खाइए, पर मेरे बना हुए पकोड़े पर लांछन तो मत लगाइए। क्षमा कीजिएगा स्वामी, थाल में जल गिर गया था, किंतु ये दूसरा थाल लीजिए। मिट्टी के लड्डू क्यों परेशान मुझे? ये चल लीजिए। मिट्टी के लड्डू और ये जल के स्थान पर कीचड़, क्या है ये सब? यदि ये प्रयास है तो बहुत बुरा प्रयास है। देखने में तो सभी स्वादिष्ट पकवान लग रहे हैं। ये तो पहले भी लगा था बापू। आप दोनों को जो करना है कीजिए, पर मैं तो बड़े आनंद से खाऊंगी पकोड़े और जलेबी। लो पुत्र, मेरे हाथों से मेरा प्रसाद ग्रहण करो। खड्गधारिणी धर्मशारिणी, हम सब की रक्षा करो मां। फल खाता हूँ। बासी है फल, किंतु कैसे? क्यों? अभी तो अच्छे थे। ये सब क्या हो रहा है स्वामी?
तुम्हारा भोजन मिट्टी कैसे बन गया? खाओ पुत्र। ये सांप, ये बिच्छू, ये छिपकली, ये मेंढक, भगाओ यहाँ से। नहीं देखना मुझे ये छिपकली, मेंढक, ये कीड़े मकोड़े। मुझे इन सब से बचा लो। मैंने तो भोजन परोसा था, ये कीड़े मकोड़े कहाँ से आ गए? ये सब क्या हो रहा है? नहीं। स्वामी ये सब क्या हो रहा है? अवसर सामने है भैरव, अब चुकना नहीं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नियतः प्रणतः स्मताम्। रौद्राय नमो नित्याय गौर्यै धात्रै नमो नमः। ज्योत्स्नाय चेन्दुरूपिण्यै सुखाय सततम्। मैं बचा लूं। भाग्यवान, इन कीड़े मकोड़ों को भगाओ। अल्लाह क्या? सुलोचना, इसे क्यों बुला लिया आपने यहाँ? ये निस्संतान है, इसकी गोद अभी तक नहीं भरी। ये ऐसे संतान रहित स्त्री को ऐसे शुभ अवसर पर आना अशुभ माना जाता है। स्वामी, मैं समझ गई हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जो सच्चे मन से सत्य कर्म करते हैं, माता रानी की कृपा दृष्टि उन पर सदैव बनी रहती है, और जो उनके साथ बुरा करते हैं उनसे माता रानी कुपित होती है। मेरे विचार से अधिक विलंब होने से पहले हमें जाकर श्रीधर और उसकी पत्नी सुलोचना से क्षमा मांग लेनी चाहिए। किंतु मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारा अपराध तो सबसे बड़ा है। सदैव अपने बाप का उपहास उड़ाते हो। तुम्हें मुझसे क्षमा मांगनी पड़ेगी। नहीं स्वामी, पाप करने से अधिक उस पर मौन रहना अधिक दोष का कारण होता है, और हम दोनों ने यही किया है। आप पाप कर रहे हैं ये जानते हुए भी हमने आपको कभी रोकने का प्रयास नहीं किया। सासू माँ, देखिए ना, मैं लल्ला का पोषण करने में समर्थ नहीं रही। इसे दुग्धपान भी नहीं करा पा रही हूँ। इस भरे पूरे घर में ये विपदा क्यों आ गई? ये क्या हो रहा है? हमारे घर में किसी के भोजन के लिए कुछ नहीं बचा। किसी भी प्रकार की विपदा की संभावना भी अपनी संतान के लिए नहीं चाहती, तो जाओ यहाँ अपना, मेरा और हम सभी का समय व्यर्थ मत करो। किसी का भी अपमान स्वयं के दुर्भाग्य के द्वार खोल देता है, और मैंने तो अपनी बचपन की सखी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है जो क्षमा के योग्य नहीं है। मुझे बहुत अपराध बोध हो रहा है। तुम उचित कह रही हो पुत्री। आज तुम्हारे ससुर जी वहां पर चावल का एक दाना भी देने नहीं गए। वचन देकर उसका पालन न करना तो महापाप के समान है, और आपने भी ये पाप किया है, वो भी माता रानी के एक भोले भाले भक्त के साथ। एक चावल के दाने का वचन भी नहीं निभा सके आप। उसी के परिणाम स्वरूप
आज माँ ने हमसे हमारा संपूर्ण भोजन ही छीन लिया। आप दोनों उचित कहती हैं। ये जो हो रहा है उसका कारण हम ही हैं। हमें वहां जाकर श्रीधर से क्षमा मांगनी चाहिए। चलिए चलिए आप दोनों मेरे साथ। यही कहीं है वो जो महान बनाएगी मुझे। नहीं भैरव, जाने मत दो उसे। ढूंढो। वहां वहां है वो। भयभीत कर देने वाला। ये सब क्यों हो रहा है? माता रानी का कोप बढ़ने से पहले हमें जाकर श्रीधर और उसकी पत्नी सुलोचना से क्षमा मांग लेनी चाहिए। माता के भक्त तो उस पुष्प के समान होते हैं जो कुचले जाने पर भी सुगंध देते हैं। यदि हम माता रानी के भक्तों से क्षमा मांग लेंगे तो माता रानी हमें अवश्य क्षमा कर देंगी। चलिए। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं। शीघ्र चलिए। भूल होना स्वाभाविक है, परंतु मनुष्य को सदा अपने आप को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। माता सदैव उनका साथ देती हैं जो अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहते हैं। खीर? यहाँ कहाँ से लाया ये खीर? भूल सदैव क्षम्य होती है, व्यक्ति में यदि स्वीकारने का साहस हो।